गंगापुर नामक गांव में जयराम नामक एक बहुत सीधा साधा शांत स्वभाव का व्यक्ति रहता था। वह सबसे मिलजुल कर रहता था, किसी से उसका लड़ाई झगड़ा नहीं था, ज़्यादा किसी को जवाब नहीं देता था। कुछ लोग तो उसे कह देते थे जयराम बुद्धू है, पर ऐसा नहीं था। उसकी पत्नी कमला उसके स्वभाव के विपरीत बहुत ही दुष्ट, कंजूस और झगड़ालू औरत थी। वह लालची भी थी। इसी कारण उसने अपने देवर का विवाह भी न होने दिया, उससे पहले ही अपने पति की संपत्ति का बंटवारा करवा दिया और अलग गंगापुर में आकर रहने लगी। उसका देवर सियाराम दूसरी जगह रहता था। वह अपने घर के सभी खर्चों को कम करके, हिसाब के पैसों में से इधर उधर करके, कैसे भी करके उसने खूब गहने जमा कर लिए थे। अपने पति की कुछ खास सुनती नहीं थी। पूरा घर में शासन चलता था किसका? कमला का। पति कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि बहुत लड़ाकू थी वह। एक बार सियाराम कहीं देशाटन पर जा रहा था अपने मित्रों के साथ, तो वह कुछ रुपये अपने बड़े भाई को लाकर दिया कि भैया इन रुपयों को रख लो, मैं जब लौट कर आऊँगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। जयराम ने रुपये रख लिए, लेकिन कमला की नज़र उन रुपयों पर पड़ गई थी और उसकी बुद्धि खराब हो गई थी। वह उन रुपयों को हड़पना चाहती थी। एक बार जयराम किसी काम से शहर जा रहे थे, तो उसने कहा कि आप जा रहे हैं, ये मेरी 5 लड़ी की सोने की माला है, इसमें 6ठी लड़ी लगवा दीजिएगा, रुपये दे रही हूँ। उसने रुपये और वह सोने की लड़ी पति को दी। जयराम ने देखा कि ये रुपये सियाराम के दिए हुए हैं। उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि सियाराम जब आएगा तुम क्या दोगी उसको, उसके रुपये क्यों लेती हो? तो कमला ने कहा, क्यों, वह मेरे बेटे जैसा है, मैं माँ के हक से उसके रुपये ले सकती हूँ, जाके मेरी लड़ी में 6ठी लड़ी लगवा दो। जयराम रुपये और लड़ी लेके चला गया। शहर जाते जाते उसे शाम हो गई। वह एक सराय में ठहरा। उसने सराय में सियाराम को भी पाया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा भाई यहाँ कैसे है। तब सियाराम ने बताया कि मैं जहाँ घूमने गया था उधर बाढ़ आ गई, इसलिए मैं लौट आया हूँ भैया। अब मैं गांव जा रहा था अपने रुपये लेने के लिए, रुपया लेकर फिर मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो जयराम ने कहा, अगर सिर्फ रुपये लेने के लिए ही गांव जा रहे थे तो रुपये तो मेरे पास हैं, किंतु ये रुपये तुम्हारी भाभी ले चुकी है और उसने मुझे अपने इस गहने में लड़ी लगवाने के लिए कहा है। उसने कहा कि मैं बेटे के हक से सियाराम का रुपया ले सकती हूँ, ये मेरा हक है। सियाराम ने बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े थे। अचानक उन पैसों को जाते देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो बड़े भाई ने देखा कि मेरा भाई बहुत दुखी हो गया है, तो उसे अच्छा नहीं लगा। जयराम नहीं चाहता था कि सियाराम को दुख हो, किंतु अपनी उस पत्नी दुष्टा औरत से भी पंगा वह नहीं ले सकता था। घर जाते ही वह दंगा कर देगी, ये सोचकर वह घबरा भी रहा था। सोच रहा था कि कोई उपाय सूझे, और उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने कहा कि भैया तुम भी तो अपनी भाभी, माँ जैसी भाभी के गहने को ले सकते हो। छोटे भाई को वह सोने की 5 लड़ी की लड़ दे दी और घर चला आया। आकर अपनी पत्नी से बता दिया कि ऐसे ऐसे रात हो गई थी, तो ऐसा हो नहीं सका,
वो सियाराम मिला, उसको मैंने वह दे दिया, तुम्हारे सोने का कंठार। पत्नी खूब हल्ला गुल्ला मचाना शुरू की कि अरे ये मेरे पति के बुद्धि में आग लग गई है, जो उसने मेरे जो है गहना, इतना महंगा गहना मेरे देवर को दे दिया। जयराम को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उसने क्या गलती कर दी है, उसने तो कुछ ऐसा किया नहीं है। वह आश्चर्यचकित होकर अपनी पत्नी का चिल्लाना देख रहा था, सुन रहा था। उसी समय देवर वहाँ आया, सियाराम, और उसने आकर अपनी भाभी को वह सोने का गहना दे दिया। गहना लेकर तब कमला की जान में जान आई। प्रश्न ये है कि अगर कमला बेटे जैसा हक रखती है देवर पर, तो देवर का हक भी तो माँ की तरह है भाभी पर। वो क्यों नहीं ले सकता उसका गहना? अगर वो उसके रुपए ले सकती है हक से, तो वो भी ले सकता है हक से। इसमें आश्चर्य क्या? इसमें फिर रोना चिल्लाना कैसा? लेकिन अपने लिए नियम अलग, दूसरे के लिए नियम दूसरा। ये ज़्यादा चतुर लोगों की चाल है।